गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी एजुकेटर पूर्णिमा सिंह और हम आपकी सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 20 करेंगे। क्लास आपकी 9th है, डेट है 24 अगस्त। तो हम लोकतंत्र का अर्थ समझेंगे। लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र वैसे तो एक शासन करने का तरीका है जिसमें शासकों को यानी कि नेताओं को यानी कि जो रूलर्स होते हैं उनको कौन चुनते हैं? लोग चुनते हैं। लोकतंत्र का ही मतलब है कि लोगों का तंत्र, जो तंत्र यानी कि जो शासन लोगों के द्वारा चलाया जाता है। तो लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं जितने भी देशों में लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं हैं, उनमें एक चीज जो है ना वो कॉमन पाई जाती है। वो क्या है? कि लोगों के पास अपनी सरकार को चुनने का अधिकार होता है। और वो सरकार कैसे चुनते हैं? वोट के माध्यम से। सभी लोगों की जो 18 या 18 साल से ऊपर होते हैं, अपने देश में भी क्या है? वोट है। तो जब लोकसभा के चुनाव होते हैं तो सब लोग वोटिंग करने के लिए जाते हैं। जब आप लोग 18 साल के हो जाओगे तो बड़ा क्रेज रहेगा आप में भी कि वाओ, हम फर्स्ट टाइम वोटिंग करने जा रहे हैं। ठीक है ना? तो लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव कौन करते हैं? लोग करते हैं। कुछ गैर लोकतांत्रिक देश भी हैं। ऐसे देश हैं जिनमें लोगों के द्वारा चुनाव नहीं होता, बल्कि एक फैमिली की ही सत्ता रहती है। जैसे पहले एक राजा था, फिर उसका बेटा हो गया, फिर उसका बेटा हो गया, फिर उसका बेटा हो गया। तो जैसे कि देखा जाए तो नेपाल में ऐसा है। नेपाल के राजा, सऊदी अरब के जो शासक लोग हैं, वो लोगों द्वारा नहीं चुने जाते, बल्कि वहां पे राज परिवार में जन्म लेने के कारण उन्हें ये हक मिल जाता है कि वो राजा है। ठीक है? ऐसे ही म्यांमार में जहाँ के सैनिक शासकों का चुनाव लोगों ने नहीं किया और यहाँ के शासक के फैसलों में लोगों की कोई भागीदारी भी नहीं होती है। ठीक है? तो जो लोकतांत्रिक सरकार होती है ना, उसकी विशेषताएं क्या होती है? एक तो लोकतांत्रिक जो सरकार होगी उसमें संविधान जरूर होगा। उस संविधान के अनुसार ही, ठीक है, सरकार का चुनाव होता है। उसी के अनुसार बताया जाएगा। जैसे सरकार का अपनी लोकसभा में है कि हर 5 साल बाद इलेक्शन होगा। अगर संविधान ना हो तो मान लो अब की बार बीजेपी सरकार क्या है, ठीक है, चलो नाम नहीं लेते किसी भी सरकार का, कोई एक्स गवर्नमेंट है, ठीक है, वो 5 साल के लिए चुनी गई। अब वो तो क्या करेगी? कानून का बदलाव कर देगी, कह देगी कि भाई 15 साल या 50 साल शासन करने का अधिकार है, अपने अकॉर्डिंग कानून को चेंज करने का अधिकार हो जाएगा उसको। लेकिन नहीं, वो किसके अकॉर्डिंग कानून बनाएगी? जो भी सरकार बनेगी वो संविधान के अकॉर्डिंग कानून बनाएगी। ठीक है? तो यहाँ पे देखो, लोकतंत्र में ना अंतिम निर्णय निर्णय जो लेगा, ठीक है, वो निर्णय कौन लेगा? वो लोग लेंगे जिनको लोगों ने चुना है। जैसे एमएलए हो गए जो विधानसभा वगैरह में बैठते हैं। ठीक है ना? जो आपके विधायक हो गए, ठीक है, विधायक विधानसभा में जो बैठते हैं स्टेट्स वगैरह में, और सांसद, ये लोग क्या करते हैं? ये लोग क्योंकि हमने इनको चुना है, हमने इनको वोट दिया, अपनी मर्जी से चुना है, तो ये लोगों के पास ही क्या रहता है? इन नेताओं के पास ही अंतिम निर्णय लेने का अधिकार होता है। और इनको हम प्रतिनिधि कहते हैं, हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं ये हमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं पार्लियामेंट में या फिर विधानसभा में। ठीक है? अब देखो दूसरा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार ये बच्चों को समझ नहीं आता है। तो बच्चा देखो, आप लोगों ने 4 पर्ची तो खेला होगा। अच्छा, किस बच्चे ने 4 पर्ची खेला है वो लिखेगा कि यस 4 पर्ची खेला है। ठीक है? मैं समझ जाऊंगी कि आपने 4 पर्ची खेला है, मैंने तो बचपन में खेला है। 4 पर्ची में क्या होता है? चोर होता है, ठीक है, राजा होता है, मंत्री होता है और सिपाही होता है। ठीक है? ये 4 लोग होते हैं। है तो ये एक ही इंसान ना। तो चोर की वैल्यू कितनी होती है? 0। राजा की वैल्यू कितनी रखते हैं? 1000 रखते हैं, कई बार लोग ज्यादा भी रख लेते हैं। मंत्री की वैल्यू होती है 700, सिपाही की वैल्यू, मंत्री की 700 होती है, सिपाही की 500 होती है। ठीक है ना? तो देखो, एक एक बंदा है लेकिन वैल्यू अलग है। लेकिन हमारे जो वयस्क नागरिक है, यानी कि एडल्ट का मतलब, वयस्क का मतलब है जो 18 या फिर 18 साल से ऊपर है, ठीक है, उसको उसको एक ही वोट डालने का अधिकार होता है, एक ही बार वोट डाल सकता है। और हर वोट का एक ही मतलब समान मूल्य होता है। यानी कि एक वोट का एक ही मूल्य रहेगा। ऐसे नहीं कि किसी की वोट का 10 मूल्य है, किसी की वोट का
20 मूल्य है, इस तरीके से ये चीज नहीं है। ठीक है बच्चा। तो अब लोकतंत्र में ना निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव होना चाहिए। अब जैसे गवर्नमेंट है क्योंकि अब जो ट्रेजरी है, जो सरकार का पैसा है, टैक्स है, उस गवर्नमेंट के पास जाएगा, तो वो तो पैसा लगा के फिर से इलेक्शन जीत जाएगी। तो इसीलिए जो चुनाव होने चाहिए वो हमेशा निष्पक्ष होने चाहिए। तो डेमोक्रेसी में जो चुनाव होते हैं वो निष्पक्ष होते हैं और स्वतंत्र रूप से होते हैं। स्वतंत्र रूप से कैसे? कि भाई लोग अपनी मर्जी से किसी को भी वोट दे सकते हैं, उनकी मर्जी है वोट, वो वोट किसको देंगे, उन पे किसी की जोर जबरदस्ती नहीं है। तो इसके लिए हमारे देश में तो इलेक्शन कमीशन जो है काफी मजबूत है। तो चलो बच्चा, अब हम चलते हैं आगे, अपने क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो 4 एक तरीके से विशेषताएं हैं कि भाई जो हमारे प्रतिनिधि हैं वो क्या करते हैं, डिसीजन लेते हैं। दूसरा आपका कि भाई संविधान के अनुसार चलते हैं। तीसरा, हर नागरिक की वोट का समान मूल्य होता है। निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव होते हैं। ठीक है, ये फीचर होते हैं। तो चलिए अभी क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं इसके। ठीक है, इंग्लिश की आपकी वर्कशीट डल चुकी है, तो आप लोग वो भी देख लेना। लोकतंत्र किसे कहते हैं? लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं। ठीक है, अब आगे है कि नहीं, 2 गैर लोकतांत्रिक देशों के नाम बताओ। नेपाल और सऊदी अरब के राजा, या फिर सऊदी अरब के राजा मत लिखना, नेपाल और सऊदी अरब। ठीक है, लोकतंत्र में चाइना भी आप लिख सकते हो। लोकतंत्र में चीन, मतलब लोकतंत्र में प्रमुख फैसले लेने का अधिकार किसके पास होता है? लोकतंत्र में महत्वपूर्ण और प्रमुख फैसले लेने का अधिकार लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के पास होता है। अब अगला, एक व्यक्ति एक वोट एक मूल से आप क्या समझते हैं? लोकतंत्र में प्रत्येक वयस्क नागरिक के पास एक वोट होता है। प्रत्येक वोट का मूल्य भी एक ही होता है और एक समान होता है। एक समान होता है। ठीक है, लिखना चाहो तो लिख सकते हो, नहीं छोड़ना चाहो तो मूल्य में ही आ जाता है वो चीज। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट है आपका, लोकतंत्र में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव क्यों होने चाहिए? ठीक है ना। तो लोग योग्य नेताओं का चुनाव करने और सभी को बराबर जीत या हार का मौका देने के लिए लोकतंत्र में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होने चाहिए। ठीक है बच्चा, तो ये थी हमारी आज की एसएसटी की वर्कशीट। आई होप सो आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि चोर सिपाही किस किस बच्चे ने खेला हुआ है, या 4 पर्ची, जो भी नाम बोलते हैं। तो वीडियो को लाइक करना, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और एक और बात, अपने छोटे भाई बहन को बता देना कि 6th 7th 8th क्लास की वर्कशीट जूम एजुकेशन लाइव वाला जो अपना चैनल है, जिसमें हम छुट्टियों में लाइव क्लास लेते थे, तो वहां पे उनकी वर्कशीट डल रही है, ताकि वो वहां पे जाके आराम से अपनी वर्कशीट को कर सके। और ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि वर्कशीट बहुत ज्यादा हो जाती थी, बड़े बच्चों को मिलने में भी प्रॉब्लम होती थी, छोटे बच्चों को भी मिलने में प्रॉब्लम होती थी। तो इसीलिए हमने क्या कर दिया है, वर्कशीट को, जो चैनल्स को डिवाइड कर दिया है, छोटे वाला 6th 7th 8th वाला एंड 9th 10th 11th वाला। ओके बच्चों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।